हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते? आपके आसपास के लोग आप जितना उनकी फ़िक्र करते हो उतनी फ़िक्र आपकी नहीं करते, या फिर जितनी कदर करते हो आप उतनी कदर आपकी नहीं होती। कई बार कहीं कहीं जगह पर आपको लगा होगा किसी मैंने तो बहुत काम किया है इन लोगों के लिए, या फिर मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया, पर इन लोगों को मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वो सब तो दिखाई नहीं दे रहा जो मैंने इन लोगों के लिए किया है। बट ये लोग तो बस यही चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं जिससे ये लोग खुश रहें। बट हमने जो आगे किया है वो लोग भूल जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने बिना मांगे या फिर बिना बोले सब कुछ दे दिया है उन लोगों को, कि जो भी उन लोगों को चाहिए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी थी, उसकी हम धज्जियाँ उड़ाकर साइड में रख लिए और उनको कदर कर लिए, उनकी भावनाओं की कदर कर ले। और उसके बाद हमने चुपचाप बोले बिना उनको जो जो चाहिए था, जो रिस्पेक्ट चाहिए थी, वो सब हमने दी। हमने इतने तक किया कि उनको ऐसा ना लगे कि वो हमसे छोटे हैं, या फिर हमने अपने समय में से अपने टाइम को निकाल के हमारा जो टाइम था, जो हमें हमारे लिए खर्चना चाहिए, वो सब खर्चा उनको। और फिर भी हमें लग रहा है कि उनको हमारी कदर नहीं है। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? अरे भाई साहब, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो फर्स्ट होती है। आप अपनी खुद की कदर नहीं करेंगे तो लोग आपकी कदर कैसे कर सकते हैं? उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जो अपनी कदर नहीं कर सकता वो दूसरों की कभी नहीं करेगा। जो अपनी कदर, जैसे कि कोई पॉइंट है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, हमारे लिए बोल नहीं सकते, तो क्या दूसरे हमारे लिए बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें पहले तो अपने लिए अपनी कदर करनी पड़ेगी, अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। हमें हमारे लिए आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी, हमारे लिए बोलना पड़ेगा कि हाँ जी, हमने ये सब किया है और ये सब कर सकता है। बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के नहीं कर सकता। बट अभी कैसे कैसे मोमेंट्स आ जाता है बताओ, कि हमने 100 अच्छे काम कर लिए, हमने किसी इंसान के लिए 100 अच्छे काम किए, और उसने क्या किया कि हमारे जो 100 अच्छे काम थे वो नहीं दिखे। बट लास्ट टाइम हमसे एक आध गलती हो गई और हमने उनके बारे में थोड़ा सा बुरा बोल दिया, फिर हमें उनको डांट दिया या फिर हमने कुछ समझा दिया जो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो 100 अच्छे काम याद नहीं रखेंगे, बट हमारी छोटी सी जो भूल थी ना वो याद रखेंगे। पूरी वाइट दीवार है मेरे पीछे, जो बैकग्राउंड है मेरा वाइट है, बट आप जैसा, मैं तो ठीक हूँ, चलो मैं बात कर रही तो आप मुझे देखेंगे, बट ये सारी दीवार जो वाइट है मेरे पीछे, उसमें से ज़्यादातर लोग पॉइंट ऑफ व्यू ये ब्लैक कलर के जो मेरा चार्जर है, ये चार्जर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइट दीवार किसी को नहीं दिखती। पूरी वाइट दीवार में छोटा सा जो ब्लैक होल होता है, वो धब्बा होता है, वो दिखता है। जो वाइट होल थी ना, वो हमने अच्छे कर्म किए थे, हमने अच्छे काम किए थे किसी और के लिए, वो उसको नहीं दिखाई देंगे। बट हमने एक आध थोड़ा सा गलती कर ली, या फिर हमने वो नहीं किया जो उनको पसंद था, तो क्या करेंगे? पूरी वाइट दीवार नहीं दिखी जाएगी, वो ब्लैक होल दिखा जाएगा, जो हमने मतलब जो गलती वाला ब्लैक होल था ना, वही। तो यही होता है आपके पूरे सफ़ेद कपड़ों में से कोई आपको पूरे सफ़ेद कपड़े में नहीं देखेगा, बट आपने छोटा सा जो हल्दी का दाग लग गया है, साबुन का या कलर का दाग लग गया है, वो दाग पे फोकस जल्दी जाएगा। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी में हमने हज़ारों काम जो अच्छे किए हैं, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला, बट आपने कितने ख़राब या बुरे काम किए हैं उसकी गिनती गिलाई। 100 अच्छे काम की गुनगुन, जैसे कि जो 100 अच्छे काम करता है ना, तो उसकी बोली इतनी नहीं बोली जाएगी जितना एक काम आपका पकड़ा जाएगा जो ख़राब होगा।
100 अच्छे लोगों की मदद कर लो। खजूर भाई अभी कर रहा है तो भाई कोई ऐसा नहीं बोल सकता ना खजूर भाई नहीं किया। हाँ, हम लोग देखते हैं रील्स में, यूट्यूब में, उनका हम काफ़ी साल से देख रहे हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं। बट अभी क्या है कि खजूर भाई का जो मतलब अच्छे काम है वो नहीं दिख रहे। और कोई कोई बोलेगा उनके अगेंस्ट, अच्छा ठीक है चलो कोई अगेंस्ट बोल रहा है, कुछ नहीं भी बोल रहे, कुछ सपोर्टर भी है, बट देखा क्या जा रहा है? खजूर भाई 3 शादी करके बैठा है, 2 शादी करके बैठा है, खजूर भाई ने ये कर लिया वो कर लिया। अरे भाई साहब, उनने हज़ारों काम अच्छे भी तो जो किए थे वो तो दिखाई नहीं दिए। तो यही होता है, हमने किसी और के लिए जो हज़ारों काम अच्छे किए होता है उसकी गिनगुन नहीं होती। अपने इंसान के लिए या फिर अपने किसी भी इंसान के लिए जो हमने अच्छे काम करता है ना, उससे अच्छा कि वो बुरे काम दिखाई देते हैं जो हमने एक आध मिस्टेक कर दी हमने, तो यही होता है। वो नहीं देखेगा कि हमने कितने अच्छे काम किए, उसके लिए हमने कितने एफर्ट्स किए हैं, कितना समय बिगाड़ दिया उसके पीछे, हमने कितनी दौड़ भाग बहुत की है उसके लिए। बट हाँ, हमने एक बार भी भूल से गलती कर ली उसके बारे में, भाई साहब वो तो ये गलती ही याद रखने वाला। इंसान ऐसे ही होते हैं, उसमें मैं भी आ गई, आप भी आ गए, सब आ गए। बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी साइड में रख देता है ना, वो सबसे बुरा इंसान होता है। क्योंकि जो पहले मतलब जो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है, कोई हमें 1 गाली दे दे, 10 गाली दे दे, 50 गालियाँ दे दे, उसके बाद भी हम उस इंसान से जुड़े रहते हैं, जॉइंट रहता, उसको मतलब आंसर नहीं दे सकता। तो क्या होती है कि जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही है ना, उसको हम साइड में रख देते हैं। कुछ लोग इसलिए रख देते हैं कि उसके मतलब फ्यूचर नहीं है, अभी उसका फ्यूचर वहीं है जहाँ मतलब जो गालियाँ वाला इंसान है, जो गाली दे रहा है या फिर उसका कोई कदर नहीं है घर पे, तो वो ये सोचता है कि नहीं यार, आंसर कैसे दे दो, फ्यूचर मेरा यही है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। फ्यूचर हो या ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट अपॉन अपनी बॉडी में फर्स्ट जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी, वो रखिए। हमने कभी कभी आंसर देना चाहिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी कदर के लिए। तो कदर इसीलिए नहीं होती क्योंकि हमने अपनी कदर नहीं की। कोई एक बार गाली बोल दे या फिर 10 बार बोल दे, तो हमारी 11 बार या 12 बजे हमें मतलब 12वीं बार जो हमारी मतलब हमारी जो रिस्पेक्ट होती है वो चिल्ला के बोलनी चाहिए कि हाँ जी हमने ये भूल नहीं की। और आप यहाँ से एक वर्ड भी ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा एक्शन लेने का स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमने हमारे लिए अपना स्टैंड ले लिया। तो हमारा जो स्टैंड लेते हैं, जब भी हम हमारा स्टैंड लेते हैं ना, तभी हम दूसरों का स्टैंड ले सकता है। जब अपनी ही कदर नहीं करेंगे तो दूसरों की क्या कर लेंगे? हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो जो हमारे साथ में रह रहा है उसके लिए तो क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कदर कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में मत रखिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, उसके बाद दूसरों के बारे में भी सोचिए और दूसरे के लिए तब कीजिए। मैं तो क्या है, इसी पॉइंट पे मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि कभी कभी मैंने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के अपने प्यार को या फिर अपने दोस्त को, अपने फैमिली को चॉइस किया है। करना चाहिए, जैसे कि बाप अपना होता है, वो एक थप्पड़ मारे तो तब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर नहीं आनी चाहिए कि भाई बाप ने हमें थप्पड़ मार दिया, नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई साहब, वो बाप था, वो हमारा फादर है, तो वो तो कर सकता है। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। डैड, मॉम या फिर हमारे जो फैमिली है, जो हमसे बड़े हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, जो हमारी कदर वाला, वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए, हमारे लिए खुद के लिए पहले स्टैंड लीजिए, फिर दूसरों की हेल्प कीजिए। जो अपनी मतलब जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या करेगा भाई? दूसरे के लिए कब स्टैंड लेगा? नो। सो ये वीडियो है उनके लिए जो पहले खुद की कदर नहीं करते, जो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेते। दूसरों की कदर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पहले अपनी कीजिए। ये वीडियो उसके लिए जो चुपचाप
सुनते रहता है और सोचता है जाने दो जाने दो। नहीं जी, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है फर्स्ट रखना चाहिए हमें, और उनके लिए हमें आंसर देना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। थैंक यू।